स्टार्ट करते हैं। चलो जो भी जुड़े हुए वो कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाओ। स्टार्ट करते हैं। आज जो है औसत में औसत में बैटिंग बॉलिंग लिखो क्वेश्चन लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। हाँ चलो आंसर बताओ। जो क्वेश्चन नहीं लिख पाए हो बताओ, दोबारा बोलते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। आशा बनर्जी का आंसर आया 76। सही है, सही आंसर 76। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा अंकित चौथा गलत है। कह रहे क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए। तो देखो 2-3 तरह से बताते हैं नीतीश कुमार निराला। चलो कह रहा है 10 पारी का औसत 32 था तो 10 गुना 32 320। 10 पारी में कह रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी में बनाए गए रनों का औसत 32 था। तो 10 पारी का औसत 32 था। 10 गुना 32 10 पारी का कुल रन आ गया 320। कह रहे अगला पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए। तो 11 पारी तक में औसत क्या हो जाए 4 अधिक। तो 32 4 36 हो जाए। 6 6 3 9 और 3 396 हो जाए। टोटल रन हो जाए 396। ये 10 पारी का कुल रन है। हाँ ध्यान दो, औसत गुना संख्या करने से संख्या का जोड़ आया। तो 10 पारी का जोड़ आया 320। 11 पारी का जोड़ आया 396। तो 11 पारी के कुल रन में से 10 पारी के कुल रन घटा दो। 11 पारी के कुल रन में से 10 पारी के कुल रन घटा दो तो आ जाएगा 11वीं पारी का रन 76। एक तरीका यह है करने का। दूसरा तरीका बताते हैं। हाँ दूसरा तरीका कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। 10 पारी का औसत 32 था। अगर 11वां पारी में भी 32 ही रन बनाता, ध्यान दो
क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 11वां पारी में भी उसने 32 रन ही बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट नंबर 2 से समझा रहे हैं, नोट लिखवाए होंगे, नोट नंबर 2 नोट लिखवाए होंगे डे 1 में, रेशियो का डे 1 ये औसत का डे 1 में नोट लिखवाए होंगे 2 गो। उसमें पहला नोट था जो औसत में प्रत्येक संख्या के साथ जो करेंगे औसत के साथ वो करना पड़ेगा। दूसरा नोट ये लिखवाए थे जो औसत के कुछ प्रश्न से यह तो जरूर पूछेंगे कि क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आया वृद्धि हुआ तो प्लस, कमी हुआ तो माइनस। तो इस क्वेश्चन से अगर पूछें जो क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 पारी में रनों का औसत 32 था, अगर 11वां पारी में भी 32 ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने से बढ़ा है, लेकिन आने से बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। कितने पारी में? 11 पारी में। तो 32 प्लस 44, 32 प्लस 44 76 रन। ये तरीका से भी कोई कर सकते हो। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, क्रिकेट अच्छे से समझ में आएगा, क्रिकेट वाला हर तरह का क्वेश्चन समझ में आएगा बढ़िया से। लिखो, किसी क्रिकेट खेल में कह रहा है क्रिकेट के किसी खेल में, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, 3.2 था, 3.2 था। शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए? शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। चलो क्वेश्चन लिखो, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। कह रहे क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 रन था, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अंकुर कुमार 7.5। नहीं दोस्त, आईपीएल नहीं देखते हो क्या? ये जो पूरा है औसत का बैटिंग और बॉलिंग, ये आईपीएल पर टिका हुआ है। लग रहा है आईपीएल देखने के कारण ही गलत कर दिया क्या? पता नहीं, हो सकता है उसी कारण से। देखो अंकुर, ये 50 ओवर के मैच का चर्चा हो रहा है, ये वनडे प्रोग्राम है। कारण क्रिकेट के किसी मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 रन था। रन रेट का मतलब होता है 3.2 रन प्रति ओवर। शेष 40 ओवर में, शेष 40 ओवर में मतलब जो बचा हुआ है 40 ओवर, शेष 40 ओवर में 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हाँ कह रहा है सत्यम तुम क्रिकेट क्यों नहीं देखते हो? चलो देखो, देखो पहले 10 ओवर में कितना रन बनाया ये पहले क्लियर करेंगे।
पहले 10 ओवर में कितना रन बनाया ये क्लियर करेंगे। 10 ओवर में रन रेट था 3.2, 10 गुना 3.2, दशमलव हटाएंगे 0 तो 10 ओवर में बना चुका है 32 रन। 10 ओवर में बना लिया 32 रन। अब जो है 282 रन का लक्ष्य है, 282 में से 32 हो गया, 282 में से 32 हो गया तो बचा कितना 250 रन। तो 250 रन क्या ओवर में बनाएगा, 250 रन क्या ओवर बनाएगा, तो शेष 40 ओवर में 250 रन बनाना है। कह रहा है 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए। तो 250 बचा है 40 ओवर में, 0 कट गया, 4 छके 24, 6.25 रन प्रति ओवर। तो क्या रन रेट होना चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, 6.25 रन। धर्मवीर कुमार, हाँ राइट आंसर है। चलो लिखो क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में 5.2 रन प्रति ओवर था, 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या रन रेट होना चाहिए। चलो कह रहा है क्वेश्चन, जो पहले 30 ओवर में, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन था, शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या रन रेट होना चाहिए, क्या रन रेट होना चाहिए। आज केवल जो पढ़ाएंगे, आज केवल बैटिंग बॉलिंग होते रहेगा, अभी तो चेस किया जा रहा है। 6.2 सही है, अंकुर का, आशा का भी सही है, सीमा का भी सही है। चलो 6.2 सही है, चौसा का सही है, जूही का सही है, हाँ रजनीश का सही है। कह रहा है पहले 30 ओवर में रन रेट था 5.2 रन। तो देखो शुरू के 30 ओवर में 5.2 रन प्रति ओवर के दर से कितना बना लिया, दशमलव हटाए 10, 0 2 तिया 6, 5 तिया 15, 156 रन बन गया। हाँ ध्यान दो, पहले 30 ओवर में 156 रन बन गया, पहले 30 ओवर में 156 रन बन गया। अब कह रहा है 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, 280 रन का लक्ष्य है, उसमें 156 हो चुका है, तो बचा कितना, तो 124 घटा लो, 280 में से 156 गया 124 रन बनाना है 20 ओवर में, 124/20, 124/20 कटाएंगे पहले 2 से 10, 2 छाके 12, 62/10, तो 6.2 रन प्रति ओवर। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या रन रेट होना चाहिए, तो 6.2 रन प्रति ओवर। चलो सही है 6.2 रन सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। एक
अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन और बनाना चाहिए? अगली पारी में उसे कितने रन और बनाना चाहिए ताकि औसत 4 रन, ताकि औसत 4 रन बढ़ जाए, चलो कोई बात ना, आनंद अभ्यास करो। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन और बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए? गुफरान का आंसर है 116, चौसा का 116, सत्यम 116, अंकुर 116, सही है। चलो, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन और बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, चलो, कह रहा है ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। सभी का आंसर 116 आया है, जिसका भी 116 है बहुत अच्छा है। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 है, तो 20 गुना 32 करेंगे तो हो जाएगा 32 दूना 64, 640, और 21 पारी में रन का औसत जो होगा 21 पारी में रन का औसत हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, तो 32 4 36, 32 4 36। अब 36 गुना 21 करेंगे तो ये 126, 21 छके या 36 एकम 36 के 6 हासिल 3, 36 दूना 72, 3 75, तो 756 में से घटा लेंगे 640, तो आ जाएगा 116। तो 21वीं पारी में क्या रन होना चाहिए? कितना रन बनाएगा? 4 बढ़ जाएगा तो 116 रन। या देखो, एक तो ऐसे कर सकते हो या दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका समझ में आएगा तो गुना भाग कम करना पड़ेगा। देखो, जो नोट लिखवाए थे क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले का निकालना है। 20 पारी में बनाए गए रनों का औसत 32 है, ध्यान दो, 20 पारी में बनाए गए रनों का औसत 32 है। अगर अगली पारी में भी 32 रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगली पारी में भी 32 रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली पारी में अगर 32 रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ? अगला पारी से 4 रन बढ़ गया, 4 रन बढ़ा। क्या पारी में बढ़ा? 20 पारी पहले था, एक पारी बाद में खेला, तो 21 पारी में 4 बढ़ गया। 4 गुना 21 तो 32 प्लस 84, 4 2 6 8 3 11, 116। 21वीं पारी का रन आ गया 116। ध्यान दो कैसे किए, ये सोचना है जो क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 पारी का औसत अगर 32 है, 20 पारी का अगर औसत 32 है,
21वीं पारी में भी 32 रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिए 32। लेकिन 32वीं पारी से क्या हुआ, 4 रन बढ़ा, कितने का, 21 का, 21 का 84, 32 प्लस 84 116 रन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के औसत रन 32 है। 10 पारियों का औसत रन 32 है। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे? अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए, बढ़ जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितना रन और बनाना चाहिए ताकि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए? औसत रन 6 बढ़ जाए, औसत रन 6 बढ़ जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितना रन और बनाना चाहिए ताकि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए, कह रहे ताकि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। हाँ, सुनील 98, चैसा 98, अंकुर 98, सत्यम 98, सीमा 98, गुफरान 98, प्रिंस 98, जूही 98, सोनी प्रिया 230, गलत है। चलो क्वेश्चन है सेम, फिर भी गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 है। 10 पारी का औसत 32 है, ध्यान दो, 10 पारी का औसत 32 है। तो 10 पारी है, उसका औसत है 32। 10 गुना 32 320। कह रहा है अगली पारी में उसे कितने रन और बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 बढ़ जाए। 11 पारी तक में औसत कितना होना चाहिए? 4 बढ़ना चाहिए, 4 नहीं 6 बढ़ना चाहिए। 32 और 6 38, 38 कर देंगे गुना 8, 8 3 11 और 3 1 4, 418, 418 हो गया। तो 418 में से ये 11 पारी का कुल रन है। 11 पारी के कुल रन में 10 पारी रन घटा लेंगे तो 11वीं पारी रन आ जाएगा। 418 माइनस 320 तो 98 रन। या ऐसे करो, 10 पारी का औसत 32 है, 10 पारी का औसत 32 है। अगली पारी में भी 32 ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 पारी का औसत 32 है, अगली पारी में भी 32 ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगली पारी से क्या हुआ, 6 रन बढ़ गया, कितने में? 11 पारी में। तो 32 प्लस 66 98, 11वीं पारी के रन आ गया 98। चलो, कह रहा है हमारा टोटल स्टूडेंट का आंसर बोलिए। अरे दोस्त, आंसर सबका देख रहे हैं, आंसर सबका आंसर देख रहे हैं, किसका क्या आया। बस बोलना क्या, तुम खुद देख सकते हो क्या आया है किसका। चलो, बाकी सिर्फ बोलने या कहने से नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सीखने से मतलब है। चलो दोस्त, और कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्रिकेट के
किसी खिलाड़ी का, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई, करे क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, कोई औसत है, कोई औसत है। करे क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 वृद्धि हो जाती है। जिससे उसके रनों के औसत में 9 वृद्धि हो जाती है, 9 वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या है? उसके रनों का नया औसत क्या है? उसके रनों का नया औसत क्या है? क्वेश्चन को दोबारा चेक करो। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 वृद्धि हो जाती है। जिससे उसके रनों के औसत में 9 वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या है? उसके रनों का नया औसत क्या है? सही आंसर जूही सिंह का आंसर सही, अंकुर कुमार सही है, सुनील। अंकुर गलत है दोस्त। उसके रन का पूछ रहा है नया औसत। उसके रन का पूछ रहा है नया औसत। उसके रन का पूछ रहा है नया औसत। हाँ चलो देखो, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, ध्यान दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे करना है इस बात को समझो। हाँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे करेंगे ये समझो। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, 2-3 तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिए। 2-3 तरीका बताते हैं, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। का चर्चा होगा, जिस पारी का रन दिया होगा उसे मान लेंगे। जिस पारी का रन दिया होगा उससे पहले तक को एक्स मानना है हमेशा। पहला बात पॉइंट नोट करो, इस तरह के क्वेश्चन में जिस पारी का रन दिया होगा उससे पीछे तक को एक्स मानेंगे। पहला बात ध्यान देने वाला जो है, अगर मान लो डायरेक्ट कह देता है एक पारी 15वीं पारी में 100 रन बनाता है और उसका औसत 5 बढ़ जाता है। अगर कह रहा है 15वीं पारी में 100 रन बनाता है, कह रहा है 15वीं पारी में 100 रन अगर कह रहा है बनाता है और औसत 5 बढ़ जाता है, तो यहां पे आपको 14 पारी तक का औसत मानना है एक्स। जिस पारी का रन दिया होगा उससे पहले तक को एक्स। यहां दिया है क्वेश्चन में 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो हमेशा मानेंगे 8 पारी का औसत एक्स। 8 पारी का औसत एक्स हमेशा जो मानेंगे 8 पारी का औसत मान लिया एक्स। देखो 2-3 तरह बताते हैं, समझने की कोशिश करना। 8 पारी का औसत मान लेंगे एक्स, तो 8 पारी का कुल रन हो गया 8x। 8 पारी का औसत x है तो 8 पारी 8 गुना x
8 पारी तक का कुल रन हो गया। हाँ ध्यान दो, 8 पारी का औसत x, 8 पारी का औसत x है, तो 8 गुना कर दिए x, 8x हो गया 8 पारी तक का टोटल रन, प्लस नौवीं पारी का 100 रन। 8 पारी का टोटल रन प्लस नौवीं पारी का रन जोड़ दिए क्या पारी का रन हो गया, तो 9 पारी का रन हो गया। 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, तब औसत क्या होता है, पहले से 9 बढ़ जाता है, ये नया औसत हो जाता है 9 पारी तक का। तो यहां पे सॉल्व कर देंगे, 8x प्लस 100 बराबर 9x प्लस 81, 8x माइनस 9x बराबर 81 माइनस 100, माइनस x बराबर माइनस 19, माइनस माइनस कट गया, x का मान आया 19। ये 19 जो आया 8 पारी का औसत आया। नौवीं पारी का औसत क्या है, x प्लस 9, नौवीं पारी का औसत क्या है, x प्लस 9, नौवीं पारी तक औसत x प्लस 9, 19 प्लस 9, 19 9 हो जाएगा 28, 28, तो नया औसत आ गया 28। एक तरीका ये है, इससे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा है लेकिन इससे ज्यादा सटीक आंसर आता है। ध्यान दो, ये तरीका लंबा है लेकिन ज्यादा ही अच्छा आंसर आ जाता है तुरंत। तो जिस पारी का रन दिया होगा उससे पीछे तक का x, ये बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से, जिस पारी तक का रन दिया हो, जिस पारी का रन दिया होगा, 20वां पारी में कहेगा 500 रन बनाता है तो 19 तक का x, कहेगा 30वां पारी में बनाता है 700 रन तो 29 पारी का x, जिस पारी का रन दिया उससे पहले तक को x मानेंगे। दूसरा तरीका यह है करने का, दूसरा तरीका यह है करने का, जो 8 पारी का औसत माने x, 8 पारी का औसत क्या माने है x, क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 पारी तक का अगर औसत x है, नौवीं पारी में भी x ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नौवीं पारी से क्या हुआ है, 9 रन बढ़ा है, औसत कितना बढ़ा है, 9 रन बढ़ा है, क्या पारी का, तो 9 पारी का, तो ये हो गया नौवीं पारी का रन। 8 पारी का औसत x मान लिए, 8 पारी का औसत x, नौवीं पारी में भी x रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो वाला से। लेकिन क्या हुआ, 9 रन बढ़ा, कितने पारी का, 9 पारी का, बराबर ये आ गया नौवीं पारी का रन। नौवीं पारी का रन दिया है 100, घटा लेंगे x बराबर 100 माइनस 81, x बराबर 19, यह आया 8 पारी का औसत। नौवीं पारी में क्या होता है, 9 बढ़ जाता है तो 19 प्लस 9 28, नौवीं पारी का औसत आ गया, 9 पारी तक का औसत आ गया 28। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत क्या है, रनों का वर्तमान औसत क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। कह रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है।
एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसका औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? रनों का वर्तमान औसत कितना है? सभी का आंसर 50-50 आ रहा है। चलो हाँ, सबका आंसर 50 आ रहा है, लग रहा है 50 होगा, शायद हो भी सकता है। चलो देखो, जिस पारी का चर्चा होगा, पहला बात, जिस पारी का चर्चा होगा उससे पीछे तक को एक्स मानेंगे। ध्यान दो, जिस पारी का रन दिया होगा उससे पीछे तक का रन मानो एक्स। 11वें पारी में 100 रन बनाता है तो 10 पारी का औसत मानेंगे, 10 पारी का औसत मानेंगे एक्स। 11वें पारी का रन दिया है तो 10 पारी का औसत मानेंगे एक्स, 10 पारी का औसत मानेंगे। देखो दोनों तरह से बताते हैं, और बताने के बाद अगर किसी को समझने में दिक्कत होगा तो बताना किस तरफ से दिक्कत हो रहा है या कहीं दिक्कत नहीं है। चलो देखो, लगभग अभी तक सभी का आंसर 50 आ रहा है। देख लेते हैं क्या होगा। 10 पारी का औसत मान लेते हैं एक्स, 10 पारी का औसत एक्स, 10 पारी का औसत एक्स, तो 10 पारी तक में कुल रन हो गया 10 एक्स। अब प्लस 11वां पारी में 100 रन बनाता है, 10 पारी का टोटल रन लिख दिए, 10 पारी का औसत माने एक्स, तो 10 पारी में कुल रन हो गया 10 एक्स। 10 गुना संख्या गुना औसत संख्या का जोड़। 11वां पारी में 100 रन बनाता है तो प्लस 100 बटे अब ये जो रन हो गया क्या पारी का? 11 पारी का, तो भाग दो 11 से, 11 से भाग दिए। अब औसत क्या हुआ? पहले से 5 बढ़ गया, पहले जो औसत था उससे 5 बढ़ गया। चलो पहले से औसत 5 बढ़ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 10x प्लस 100 बराबर 11x प्लस 55, 10x माइनस 11x बराबर 55 माइनस 100, माइनस x बराबर माइनस 45, माइनस माइनस कट गया, x बराबर आया 45, x का मान आया 45। लेकिन वर्तमान औसत, ये तो 10 पारी का औसत था, वर्तमान औसत मतलब नया वाला औसत x प्लस 5, x प्लस 5, 45 प्लस 5 50, वर्तमान औसत आया 50। 50 सभी का सही है, 50 सभी का सही है। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका समझो। 10 पारी का औसत माने हैं x, अगर 11वां पारी में भी x ही रन बनाता, अगर 11वां पारी में भी x ही रन बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 11वां पारी के बाद 5 रन बढ़ा है, औसत बढ़ा है 5, क्या पारी में? 11 पारी में। तो ये जो किए ये 11वीं पारी का रन आ गया। 11वीं पारी का रन दिया कितना है? इसका मान 100, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 माइनस 55, x बराबर आ गया 45। तो 10 पारी का औसत आ गया 45। 11वीं पारी में क्या हुआ? तो औसत 5 बढ़ गया, तो 45 प्लस 5 नया औसत हो जाएगा 50, वर्तमान औसत हो जाएगा 50 आ जाएगा। चलो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। वाह, राधे राधे। हाँ चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है,
जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। कह रहा एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। आंसर लगता है आ गया। आंसर आना चालू हो गया है। जूही सिंह का आया है 39, अंकुर 39, सुनील 39, चेसा 39, जूही कुमारी 39, हैदर अली। चलो हाँ, चलो क्वेश्चन में चलो सही है। कह रहा है मैच का 2 विकेट गिर गया, 2 रन। अभी बॉलिंग करेंगे तो गिरेगा ही ना, उसमें टेंशन मत लो, विकेट गिरने दो। नीतीश कुमार विकेट गिरने दो, तुम अपना विकेट बचा के रखो। क्योंकि तुम भी भाजपा पे चल रहे हो। चलो, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। हाँ, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। चलो, 17वीं पारी का रन दिया है, जो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, दिया हुआ है जो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। दिया हुआ है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। अच्छा, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो ध्यान दो, तो 16 पारी तक का औसत मानेंगे x। क्वेश्चन में जिस पारी का रन दिया होगा उससे पीछे तक का x मानेंगे, तो 16 पारी का औसत मान लेंगे x। 17वीं पारी का रन दिया है तो 16 पारी तक का औसत मानेंगे x। 16 पारी तक में कुल रन हो गया 16x प्लस 17वीं पारी का 87 रन। 16 पारी का औसत माने x, तो 16 पारी का कुल हो गया 16x प्लस 87, तो ये 17 पारी का रन हो गया। अब इसमें 17 से भाग दे दो। अब औसत क्या हुआ है, पहले से 3 बढ़ गया, जो पहले था औसत उसमें 3 बढ़ गया, तो 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51। 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51, तो 16x माइनस 17x बराबर 51 माइनस 87। 51 माइनस 87, माइनस x बराबर माइनस 7 में से गया 6 और 3 माइनस 36, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 36, तो 16 पारी का औसत आ गया 36। हाँ, तो 17वीं पारी बाद औसत क्या होगा, x प्लस 3, 36 प्लस 3 39। चलो, दूसरा तरीका से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका से 16 पारी का औसत x, 17वां पारी में भी x बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 17वीं पारी कारण 3 बढ़ गया, 17 में 3 रन बढ़ गया, औसत 3 बढ़ा। कितने रन पारी में बढ़ गया, 17 पारी में, बराबर 17वीं पारी का रन है 87। x बराबर 87 माइनस 51, x बराबर आया 36, और ये 16 पारी का औसत है 36, 17 पारी में 3 बढ़ा है, 36 और 3 39।
39। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, कह रहा है अंकुर कुमार, आई मिस यू सूर्या। सूर्या मर गया है क्या जो मिस कर रहे हो? अंकुर, जिंदा आदमी को मिस मत करो। इन्हें को सूर्या के लिए मौन धारण कर लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक विशेष औसत था। एक बल्लेबाज के 11 पारियों का रनों का एक विशेष औसत था। एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का एक विशेष औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। इससे उसके औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इससे उसके औसत 5 कम हो गया। उसका 12वीं पारी के बाद औसत क्या है? एक बल्लेबाज के 11 पारियों का एक विशेष औसत है। कह रहे एक बल्लेबाज के 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इससे उसके औसत रन 5 कम हो गए। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? ठीक है, सुनील कुमार 145, जूही सिंह 145, सीमा घोष 145। सही है सभी का आंसर। चौसा का आंसर आया 25। वाह। कह रहा एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक विशेष औसत था। मतलब 11 पारी में कह रहा है एक बढ़िया औसत, ये विशेष या मतलब खराब जो भी बोलो, औसत था। चलो ध्यान दो। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में एक विशेष औसत था। तो 11 पारी का 12वीं पारी में 90 रन बनाया है। ध्यान दो, 12वीं पारी में 90 रन बनाया है, तो 11 पारी तक का औसत मान लेंगे x। तो 11 पारी तक कुल रन हो गया 11x प्लस 12वीं पारी का 90। जिस पारी का रन दिया होगा उससे पहले तक को x। 11 पारी तक का रन दिया है, 12वीं पारी का रन दिया है 90 रन, तो 11 पारी तक का मान लिया औसत x। तो 11 पारी तक कुल रन हो गया 11x प्लस 12वीं पारी 90। तो ये जो रन हो गया 12 पारी का रन, इसमें 12 से भाग दे देंगे तो औसत क्या हुआ? पहले से 5 कम हो गया। पहले जो औसत था उससे 5 कम हो गया। 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 12 पंचे 60। बहुत का आंसर 145 और 25 आ रहा है। 25 तो उन दोस्त का आ रहा होगा आंसर जो इधर घटा करके -30 कर दिया होगा। हाँ ध्यान दो, 25 जिन दोस्त का आंसर आ रहा है वो क्या किए होंगे? इधर घटाए होंगे, -60 -90 बराबर -30 लिखा होगा। इसी कारण से -60 -90 किया होगा और लिख दिया होगा -30। वो गलत है, -150 होगा। 11x माइनस 12x बराबर -60 -90 -60 -90, तो -x बराबर -150, -x बराबर -150, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 150। 11 पारी तक का औसत आ गया 150
12वीं पारी में क्या हुआ है, 5 कम हो गया, 150 माइनस 5, 150 में से 5 चला जाएगा 145, 145, 150 में से 5 चला जाएगा 145। जिसका 25 आया होगा वही मिस्टेक किया होगा, यहां 30 ले लिया होगा, इसी कारण से। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, बड़े आराम से लिखना। हाँ, क्वेश्चन जो अगला लिखना है बहुत ही आराम से लिखना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। फिर से सर, कौन सा फिर से? हाँ, शिशु भारती, कौन सा फिर से? ये फिर से बताएं क्या? अच्छा, दूसरा तरीका से बताते हैं। 11 पारी का औसत माने x, 12वीं पारी में भी x बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत 5 कम हो गया, कितने पारी का? तो 12 का। तो ये हो गया 12वीं पारी का रन बराबर 12वीं पारी का रन दिया है 90, उधर जाकर जुड़ जाएगा x बराबर 90 प्लस 60, x बराबर 150 आ गया। ये आया 150, जो 11 पारी का, 12वीं पारी में क्या हुआ, 5 कम हो गया, तो 150 माइनस 5, 150 माइनस 5 तो 145, 145। हाँ, इसमें कोई कष्ट है तो बोलो, मिस्टेक, वाह। हाँ सर, नुनु मार कर रहा है, अरे वो तो करते रहता है, दिन भर लगता है क्या, जो एगो अगर चुप होता है दूसरा रोने लगता है, तो अब नहीं फर्क पड़ता है ज्यादा, कोई ना कोई चिकरते रहता है। अरे चुप रहो रे। लिखो, अरे बित्ता चुप। चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी का, एक क्रिकेट खिलाड़ी का, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, औसत था। उसकी 65वीं पारी में, उसकी 65वीं पारी में, 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या है? कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों में रनों का कोई औसत था। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों में रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। सर जी फैन बंद है? हाँ दोस्त फैन बंद है। हाँ, कह रहा है इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या है? 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 कह रहा एक बल्लेबाज,
चलो, जिसका भी आंसर 128 आया है सही है, जिसका भी आंसर 128 आया सही है। कह रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों में रनों का कोई औसत था, 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, जिससे औसत 2 रन कम हो जाता है, उसका नया औसत। चलो देखो, 64 पारी 65वीं पारी का रन दिया है इस क्वेश्चन में, 65वीं पारी का रन दिया है जो 0 रन बनाया, 0 का स्कोर का मतलब 0। तो 64 पारी का औसत मानेंगे, 64 पारी का औसत मानेंगे x, 64 पारी का औसत मानेंगे x। तो 64 पारी में कुल रन हो जाएगा 64x, 64 पारी का औसत मान लिया x, 64 पारी में कुल रन हो गया 64x प्लस 65वीं पारी का 0। 64 पारी का औसत मान लिया x, तो 64 पारी तक में कुल रन हो गया 64x, अब 64x प्लस 65वीं पारी का रन 0 बटे 65, क्योंकि 0 जोड़ दिए तब ये 65 पारी का रन हो गया। अब उसका औसत पहले से 2 कम हो जाता है, पहले जो औसत है उसमें 2 घट गया, 64x प्लस 0, 64x बराबर 65x माइनस 65 दूना 130, 65 दूना 130, 64x माइनस 65x बराबर माइनस 130, माइनस x बराबर माइनस 130, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 130 और 65 130 माइनस 2, 130 माइनस 2 तो 128। तो 65वीं पारी का 65 पारी तक का औसत आ गया 128। हाँ, नीतीश कुमार कह रहा है जो सर जी बॉलर वाला क्वेश्चन करवाइए। हाँ, पंखा चला दो। सर जी बॉलर वाला क्वेश्चन करवाइए। चलो, बॉलर वाला भी क्वेश्चन होगा। कैमरा लग रहा है भटिया गया है। चलो ध्यान दो, कह रहा है 64 पारी तक का सर जी बॉलर वाला क्वेश्चन। देखो दोस्त, आईपीएल है, आज बैटिंग किए हैं, कल बॉलिंग होगा। बैटिंग में लगभग क्वेश्चन हो गया, बॉलिंग में इतना क्वेश्चन नहीं होता। अभी 2-3 टाइप का क्वेश्चन किए, एक तो मैच जीतने के लिए जो रन होता है, बैटिंग बॉलिंग का जो भी होता है, और हाँ बैटिंग का हो गया, बॉलिंग का कल होगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहां तक में अगर कोई किसी को दिक्कत है, कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो आप लोग बताइए।